लाइफ की कीमत सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों के खून से नापी जाती है। यहाँ सरवाइव करने का एक ही रूल है, या तो तुम शिकारी बनो या फिर शिकार। लोली हमारी इस कहानी का हीरो एक ऐसी ही अंधेरी जगह से निकला है जहाँ उसके हाथों से सिर्फ मौत का खेल खेला गया है, जहाँ वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक घातक तलवार की तरह ट्रीट किया गया, जिसे सिर्फ तभी बाहर निकाला जाता है जब तबाही मचानी हो। अपनी उस पपेट वाली जिंदगी से निकलने की कीमत उसने अपने अपनों को खोकर चुकाई, लेकिन उसने अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं दिया। उसने वो अंधेरा देखा है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था, पर लोली वहाँ से और ज्यादा खतरनाक बनकर बाहर आया। अब वो उन लोगों का सामना करने वाला है जिन्होंने उसे सिर्फ एक वेपन समझा था। ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं है, ये एक खूनी बदले की शुरुआत है। सवाल ये नहीं कि वो कब तक टिकेगा, सवाल ये है कि जब एक वेपन खुद हंटिंग शुरू करता है तो उसके रास्ते में आने वाले कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। ज्यादा बोर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि सेंट्रल हेवन वर्ल्ड मिलकर बना है 800 ग्रेड सेट से, 800 साइड सेट से और 3000 स्पिरिचुअल पाथ से। यहाँ पर कल्टीवेशन का प्रोसेस स्पिरिचुअल रूट से मेजर किया जाता था, जो कि हर किसी के पास आसानी से मौजूद नहीं होती थी। यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आपके पास स्पिरिचुअल रूट का होना बहुत जरूरी था, और ये स्पिरिचुअल रूट 10 बिलियन लोगों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती थी। इन सब के विपरीत सेंट्रल हेवन वर्ल्ड में एक और लोअर रियल्म बिलोंग करता था, जिसका नाम था यिन ज़ाओ रियल्म। नाम से ही आपको पता लग चुका होगा कि यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती थी, तो एज द रिजल्ट वो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उस लैंड की खासियत ये थी कि वहाँ पर एक बहुत ही खास तरह की ब्लड एनर्जी मौजूद थी। उस ब्लड एनर्जी का यूज करके वहाँ के कल्टीवेटर्स डिवाइन एबिलिटीज को अवेक कर सकते थे, और ये डिवाइन एबिलिटी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्टीट्यूड था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से द बॉडीज और इमॉर्टल बोन्स उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे डिवाइन एबिलिटीज को हासिल करके खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपर सेट के काफी सारे कल्टीवेटर्स लोअर रियल्म चाहते हैं। लोअर रियल्म में जाने के बाद वो वहाँ के लोगों को बुली करने लग गए थे। इसीलिए आज से ठीक हजारों सालों पहले 800 ग्रेट सेट में से 7 किलिंग सेट ने ये मोर्चा अपने कंधों में लिया, और उन्होंने लोअर रियल्म में एक असैसिनेशन ग्रुप को स्टैब्लिश किया, जिसमें वो लोअर रियल्म के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर्स जो कि मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड टेक्निक्स में बहुत ज्यादा औसम थे, चुन चुन कर उन्हें इकट्ठा करते और उन्हें इन पावरफुल लोगों को मारने का काम दिया जाता। उस ग्रुप का नाम हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल था, जिसके टैलेंटेड डिसाइपल्स को मौका मिलता अपर रियल्म जाने का। देखते देखते हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल लोअर रियल्म का सबसे डेंजरस और फेमस असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो कि 7 किलिंग सेट के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। इसी के साथ हमें हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के 3 मेंबर्स को दिखाते हैं, जो कि क्लिफ के ऊपर अपने फ्लाइंग व्हील्स का यूज करके नीचे जंप लगा देते हैं। वो यहाँ पर एक और बंदे को चांद से मारने आए थे। वो बंदा अपने कैरेज से ट्रैवल कर रहा था कि वो लोग देखते ही देखते उस पर एक्सप्लोजन बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे भी उस कैरेज को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसके अंदर बैठा हुआ इंसान भी बिना डरे उन लोगों से सवाल करने लगता है कि आखिर कौन है जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। इस असैसिन ग्रुप का एक मेंबर हमारे इस सीरीज का हीरो लोली भी था, जिसका टीममेट उस पर्सन की सही सलामत आवाज सुनने के बाद अपने स्वॉर्ड के साथ उस कैरेज पर हमला करने आगे बढ़ गया था। उसके एक स्ट्राइक की वजह से उस कैरेज के घोड़े अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और वो कैरेज डिसबैलेंस होकर उनके सामने आ जाता है। पर वो लोग जिस पर्सन पर हमला कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने पुश करते हुए उनके टीममेट को पीछे धकेल दिया था, और इसके साथ ही अपनी पावर रिलीज करते हुए वो तिरस्कार से खुद को प्रोटेक्ट भी करने लग जाते हैं, जिससे इन तीनों के एक साथ हमला करने पर उसको जरा भी हिट नहीं होता। उस पर्सन ने खुद को पूरी तरह से आर्मर से कवर रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी काफी खतरनाक फील हो रहा था। फिर भी उस पर्सन को देखते हुए हमारा हीरो लोली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हम लोग हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल से हैं और यहाँ पर हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। ये सुनकर तो वो बंदा टॉन्ट मारते हुए कह रहा था कि क्या बकवास है, अब तुम जैसी चींटियां मुझ पर हमला करेंगी और ये सोचेंगी कि वो मुझे हर्ट कर सकती हैं। उसकी बात पर मेरे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स सुनने आई है। तुम कमजोर लोगों को बुली करते हो, उन्हें फ्रेम करके जान से मार देते हो और औरतों को अब्यूज करते रहते हो। तभी ज़्यादा आगे आते हुए कहती है कि तुम्हारी ये हरकतें हेवन के लोगों को इतना नाराज कर चुकी है कि हमें हेवन से ऑर्डर आया है तुम्हारी जान लेने का। ये सब सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत ही बोल्ड हो तुम सारे, चलो देखते हैं तुम्हारे पास ये स्किल्स है भी या नहीं कि तुम मुझे हर्ट कर सको। उसने इन लोगों को खुली चुनौती दे दी थी, तो लियोली भी सीरियस हो जाता है। वो अपने टीममेट्स को कहता है कि केयरफुल रहना, इसके पास प्रोटेक्टिव डिवाइन स्पिरिट है। तो वो तीनों
तीनों के तीनों एक साथ अटैक करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस बैरियर की वजह से उस बंदे पर एक भी स्ट्राइक हिट नहीं होती और ऊपर से वो अपनी हैवी सी स्वॉर्ड को जमीन पर लैंड करता है, जिसके प्रेशर से ही ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में झटक जाते हैं। तीनों ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो इस बंदे को एक भी हिट नहीं दे पाए। वही वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम लॉर्ड यानजियान है। क्या तुम लोग जानते हो मैं ब्लैक ड्रैगन सेट का एक डिसाइपल हूँ। ब्लैक ड्रैगन सेट और 7 किलिंग सेट के बीच में मुझे तो नहीं लगता कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है और इस तरह से ब्लैक ड्रैगन सेट